नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑफिशियल माइंड कैनवास स्टोरी चैनल पर। रिबर्थ एज कॉलेज सीनियर वाइफ पार्ट 11। साथ टाइम बिताना। अगले दिन सुबह सुबह आरुषि फ्रेश होकर चुपचाप लिविंग रूम में बैठकर ब्रेकफास्ट का मतलब समर का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर बाद समर बाहर से आता है और साथ में नाश्ता भी लेकर आता है। वह दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद लिविंग रूम में बैठ जाते हैं। बैठकर टीवी देखने लगते हैं। रिमोट इस समय आरुषि के पास होता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या देखें, इसलिए वो बार बार चैनल बदल रही होती है। फिर फाइनली वो पोगो चैनल पर आकर रुकती है, जिस पर इस वक्त छोटा भीम आ रहा होता है। वैसे तो ये बच्चों का शो था, पर आरुषि को भी ये बहुत पसंद था, तो वह उसे देखने लगती है। रिमोट इस समय आरुषि के हाथ में होता है, इस वजह से वही पास बैठा समर भी मजबूरी में इसे देखने लगता है। समर, मैं आज से पहले कभी ये छोटा भीम नहीं देखा था, पर उसकी उम्र भी नहीं थी ये देखने की। हैरानी की बात तो यह थी कि एक एपिसोड ख़त्म होते ही उसे भी वह काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लगता है और वो अभी आरुषि के साथ आगे के एपिसोड देखने लगता है। छोटा एपिसोड होने की वजह से वह दोनों बैठे बैठे 3-4 एपिसोड देख लेते हैं। शो ख़त्म होने के बाद आरुषि समर की ओर मुड़ती है, उससे पूछती है, समर पूछें तुमसे? समर पूछो। आरुषि एक सीरियस सा चेहरा बनाकर समर से पूछती है, समर क्या लगता है तुम्हें, छुटकी और इंदुमती आखिर किसके साथ छोटा भीम की शादी होगी? समर भी उसके सवाल पर सोचने लगता है। तभी अचानक से उसे ख्याल आता है वो AVVM ग्रुप का CEO मिलियम्स की डील करने वाला इस वक्त अपने घर में बैठकर एक कार्टून की शादी डिस्कस कर रहा है। अगर किसी को पता चला तो इसकी इमेज क्या होगी? समर को समझ नहीं आता कि आखिर वह ऐसी बेवकूफ़ी कर कैसे सकता है। फिर वो आरुषि को उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी। वो कहता है, ये शो बच्चों के लिए बना है, इसलिए इसमें कोई लव एंगल नहीं है आरुषि पर। उससे पहले कि वो आगे कुछ कहती, समर उसकी बात को बीच में ही काटते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, अब मेरी बारी, रिमोट दो मुझे। आरुषि अनचाहे मन से समर को रिमोट दे देती है। समर फिर चैनल चेंज कर स्पोर्ट चैनल लगाता है और फुटबॉल मैच देखने लगता है। थोड़ी देर समर के साथ फुटबॉल मैच देखने के बाद आरुषि काफ़ी बोर हो जाती है और समर से कहती है, मैं लंच तैयार करने जा रही हूँ। समर थोड़ा झिझकते हुए कहता है, पर तुम्हारा पैर? आरुषि, कोई बात नहीं, अब मेरा पैर ठीक है। आरुषि के ऐसा कहने पर समर आगे कुछ नहीं कहता। खाना बनाने के बाद आरुषि समर को बुलाने उसके स्टडी रूम में चली जाती है। समर इस वक्त कोई फॉरेन लैंग्वेज की बुक पढ़ रहा होता है। आरुषि समर के पास जाकर उसकी किताब की ओर देखकर कहती है, कौन सी लैंग्वेज की है बुक? समर, फ्रेंच। आरुषि, तुम्हें फ्रेंच आता है? समर, हाँ, मैंने अपनी हायर स्टडी फ्रांस से की है। आरुषि, अच्छा, वैसे तुम्हें कितनी लैंग्वेज आती है? समर, हिंदी, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, जर्मन और थोड़ी रसियन भी। आरुषि एक्साइटेड होकर कहती है, तुम्हें 5 लैंग्वेज आती हैं? मुझे भी 5 लैंग्वेज आती हैं। उसकी बात सुन समर थोड़ा सरप्राइज़ हो जाता है। आरुषि काफ़ी एक्साइटेड होने की वजह से बोले ही जा रही थी, मुझे हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, कन्नड़, थोड़ी भोजपुरी भी आती है। कुछ सोचकर समर उससे कहता है, पर तुम तो MP की हो, तो तुम्हें कन्नड़ कैसे आती है? आरुषि, जब मैं छोटी थी, उसके पापा के काम की वजह से सब कुछ साल बेंगलुरु में थे। उसने प्राइमरी स्कूल भी कर्नाटक में ही किया था, इस वजह से उसे कन्नड़ आती है। बाद में वह सभी वापस अपने शहर इंदौर आ गए, पर अब वह समर से क्या कहे। वो समर की ओर देखती है, जो उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी उस बाद आता है कि समर के हिसाब से तो उसकी अभ्यास गई है, तो वह उससे कहती है, मुझे पास का तो कुछ भी याद नहीं, पर मुझे लगता है कि आजकल इंटरनेट के ज़माने में कुछ भी सीखने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने भी ऐसे ही कहीं से सीख लिया होगा। यह कहकर वह समर की ओर देखने लगती है। समर थोड़ी मुस्कुराहट के साथ कहता है, हाँ, वैसे तुम तो बहुत टैलेंटेड हो।
आरुषि उसकी बात सुन थोड़ी रिलैक्स हो जाती है और कहती है चलो खाना खाएं। समर जैसे ही डाइनिंग टेबल पर रखे खाने को देखता है वह एक बार फिर सरप्राइज हो जाता है। आज खाने में कई अलग अलग तरह की डिश थी जिन पर समर शायद नाम तक नहीं जानता था। तो आरुषि की ओर देख कर कहता है ये सब तुमने बनाया। आरुषि भी काफ़ी प्राउड के साथ कहती है तो और कौन बनाएगा। वो समर को खाना सर्व करती है, जल्दी टेस्ट करो। समर एक निवाला खाने के बाद कहता है काफ़ी टेस्टी है। आरुषि यह सुनकर मन ही मन काफ़ी खुश होती है और अपने मन में सोचती है समर देखो मैं तुमसे कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। आरुषि भी खाना खाना शुरू कर देती है और खाते खाते कहती है पहले मैं कैसा खाना बनाती थी। समर कहता है अच्छा, पर अभी ज़्यादा अच्छा बनाती हूँ। समर के मुंह से खुद की तारीफ आरुषि भी मुस्कुराने लगती है। तभी उसे याद आता है 10 जाने की वजह से कोई अचानक से अच्छा खाना बनाने लगे, इस बार पे कोई सेंस नहीं बनता। इसके पहले कि समर कुछ पूछे मुझे ये कुछ करना होगा जिससे कुछ सेंस बैठे। आरुषि समर से कहती है वो क्या न, मैं पहले तुम्हें इतना पसंद नहीं करती थी इसलिए मेरी कुकिंग इतनी अच्छी नहीं थी। समर उसकी तरफ देख अपनी आदत के अनुसार अपनी एक आईब्रो को ऊपर उठाते हुए कहता है तुम्हारा मतलब तुम अभी मुझे पसंद करती हो। समर की बात सुन आरुषि का खाना गले में अटक जाता है और वह ज़ोर ज़ोर से खांसने लगती है। अगले दिन जब आरुषि बैठ उठती है तो समर ऑलरेडी ऑफिस जा चुका। अगले दिन इस समय समर के ऑफिस जाने के बाद वह घर में अकेली थी और काफ़ी बोर हो रही थी। कल रात समर ने उसे अपना एक क्रेडिट कार्ड देते हुए कहा था कि इससे जो चाहे वो ख़रीद सकती हो। जब समर ने उसे यह कार्ड दिया तो पहले वो काफ़ी सरप्राइज़ हुई, पर बाद में उसने मना कर दिया। पर समर ने उससे कहा कि फेक ही सही, पर अब वो हस्बैंड वाइफ हैं तो उसकी ज़रूरत का ख्याल रखना उसका फ़र्ज़ है। आरुषि को भी यह बात ठीक लगी तो उसने भी खुशी खुशी समर से कार्ड ले लिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद आरुषि वही सोफ़े पे टीवी देखते देखते सो जाती है। जब वह उठती है तो दोपहर के 4 बज रहे होते हैं। वो इस समय काफ़ी बोर हो रही थी तो वह सोचती है कि चलो बाहर चलकर वह थोड़ा वॉक ही कर ली जाए। पर प्रॉब्लम तो यह थी कि समर ने उसे कार्ड तो दिया था पर चाबी नहीं दी थी। वह अपने पूरे कमरे में चाबी ढूंढती है पर उसे वह कहीं नहीं मिलती। तो आखिर में वह थक कर वह बालकनी में बैठ जाती है, उसे बाहर के नज़ारे देखने लगती है। थोड़ी देर बाद वह कुछ सोचकर समर को कॉल करती है। समर इस समय किसी ज़रूरी मीटिंग में बिजी होता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन के डिस्प्ले पर आरुषि का नाम देख वह पहले तो काफ़ी सरप्राइज़ हो जाता है और फिर कॉल रिसीव करता है। आरू मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। सारे हाई लेवल के मैनेजर अपने बॉस को ऐसे प्यार से बात करता देख समझ जाते हैं कि ये ज़रूर उनकी लेडी बॉस का फ़ोन होगा। वो सभी मैंने कुछ नहीं सुना सा फेस बनाकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। आरुषि थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है वो समर तुम घर कब आ रहे हो। फिर थोड़ा रुक कर कहती है वो मुझे डिनर बनाना था। समर पहले तो कुछ देर शांत रहता है। आज उसे एक डिनर पार्टी में जाना था। वैसे वो कोई ज़रूरी पार्टी नहीं थी, पर आज उसका घर पर डिनर करने का कोई प्लान नहीं था। लेकिन आरुषि इतने प्यार से उसे डिनर के लिए पूछ रही थी तो वह हाँ करते हुए कहता है 6 बजे तक घर आ जाऊंगा। जब से उसकी और आरुषि की शादी हुई थी वो कभी कभार ही घर पर डिनर करता, मोस्टली या तो ओवर टाइम करता या डिनर पार्टी अटेंड करता। आरुषि भी घर पर रहती और अकेले डिनर करती, पर वह उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहती। पर अभी वो हमेशा से डिनर के लिए फ़ोन करती और उससे पहले से ज़्यादा बातें भी करती। समर को लगता कि शायद वो पहले एक दूसरे को ज़्यादा जानते नहीं थे, इसलिए आरुषि काफ़ी रिजर्व्ड थी और अपने काम से काम रखती थी। पर अध्यास जाने की वजह से उसका असली केयर फ्री और चुलबुला नेचर बाहर आ गया है। सारे हाई लेवल मैनेजर को भी अभी सीरियस सा फेस लेकर अपने बॉस की सारी बातें सुन रहे थे। इस समय काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि अगर बॉस घर जल्दी जाएगा तो वह सब भी घर जल्दी जा पाएंगे। समर आरुषि का फ़ोन रखते हुए सोचता है वैसे उसकी कुकिंग काफ़ी अच्छी है तो घर जल्दी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जानने के लिए बने रहिए ऑफिशियल माइंड कैनवास स्टोरी पर। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी है। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।
थैंक यू एवरीवन।